भगवान बुद्ध और क्रोध पर विजय, विस्तार से कथा। भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनका जीवन हमेशा लोगों को शांति और करुणा का मार्ग दिखाने का माध्यम रहा है। ये कहानी उनके जीवन के उस प्रसंग को दर्शाती है जिसमें उन्होंने क्रोध और अपमान को सहन करते हुए प्रेम और धैर्य की शक्ति का प्रदर्शन किया। गांव का परिचय। ये घटना उस समय की है जब बुद्ध ने अपने ज्ञान को बांटने के लिए अनेक गांवों और नगरों की यात्रा शुरू की थी। उस समय उनका उद्देश्य केवल ये था कि लोग अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर सच्चे आनंद को पहचान सकें। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे गांव पहुंचे जहां के लोग धर्म और परंपरा के प्रति कट्टर माने जाते थे। इस गांव के लोग बाहरी विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बुद्ध जानते थे कि सच्चा ज्ञान कभी किसी सीमा में बंधा नहीं होता, और यही कारण था कि उन्होंने इस गांव में आने का निर्णय लिया। गांव में बुद्ध का स्वागत और विरोध। जब गांव वालों ने सुना कि बुद्ध आए हैं तो कुछ लोग प्रसन्न हुए। वे उनकी शिक्षाओं के बारे में सुनना चाहते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोचते थे कि बुद्ध उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति विशेष रूप से बुद्ध के प्रति बहुत नफरत रखता था। उसे यह विश्वास था कि बुद्ध उनके समाज के लिए खतरा हैं। वह व्यक्ति अक्सर सभा में आता और बुद्ध का अपमान करने की कोशिश करता। क्रोध से भरे व्यक्ति की परीक्षा। एक दिन जब बुद्ध ने गांव के मुख्य चौराहे पर लोगों को उपदेश देना शुरू किया, वह व्यक्ति वहां आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम कौन हो हमें सिखाने वाले? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो? तुम्हारी बातें झूठी हैं और तुम्हारा ज्ञान नकली है। सभा में बैठे लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। बुद्ध के शिष्य भी इस व्यवहार से क्रोधित हो गए। उनमें से एक शिष्य ने कहा, भगवान, हमें इस व्यक्ति को सबक सिखाने दें। ये बार बार आपका अपमान करता है। इसे समझना होगा कि आप कौन हैं। बुद्ध की शांति और उत्तर। बुद्ध ने अपने शिष्य को रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं, धैर्य रखो, इसे अपनी बात कहने दो। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति की ओर मुड़े और शांति से बोले, प्रिय मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वह व्यक्ति क्रोध में भरकर बोला, क्या? बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और फिर बोला, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करूंगा तो वह वहीं रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो, मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध और द्वेष तुम्हारे पास ही रहता है। मैं अपने मन को शुद्ध और शांत रखता हूँ। गांव वालों पर प्रभाव। बुद्ध के इन शब्दों ने न केवल उस व्यक्ति बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। सभा में बैठे लोग उनकी इस सीख से प्रभावित हुए। यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो बुद्ध का अपमान करने आया था अब उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अज्ञान और अहंकार के कारण आपको अपमानित किया। मुझे सिखाएं कि मैं इस क्रोध और द्वेष से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और कहा, क्रोध अज्ञानता का परिणाम है। जब तुम प्रेम और करुणा का अभ्यास करोगे तो क्रोध तुम्हें कभी नहीं छुएगा। यह अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन यही सत्य का मार्ग है। घटना के बाद का परिवर्तन। उस दिन के बाद न केवल वह व्यक्ति बल्कि पूरे गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने और उनका पालन करने लगे। गांव के लोग पहले से अधिक प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। कहानी का संदेश। ये कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने का एक माध्यम है। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1. क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। क्रोध का सामना केवल धैर्य और शांति से ही किया जा सकता है। 2. अपशब्दों को स्वीकार न करें। जब हम किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। 3. प्रेम और करुणा की शक्ति। क्रोध और द्वेष का अंत केवल प्रेम और करुणा के माध्यम से किया जा सकता है। 4. धैर्य का महत्व। धैर्य से हम न केवल अपने मन को शांत रख सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखा सकते हैं। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और करुणा में है। जब हम अपने भीतर क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और शांति को अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।